हेलो गाइस। वेलकम बैक टू चैनल। देखो, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं तुम्हें एक सिंपल सा मैथ बताता हूँ। देखो, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल वीडियोस की चल रही है सीरीज़। ठीक है। इस सीरीज़ में एक वीडियो कितने टाइम की हो रही है? मैक्स टू मैक्स 8 मिनट की। अगर इस 8 मिनट की वीडियो को आप रिवीजन के टाइम पे 2x करके देखते हो तो ये होगी 4 मिनट की। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के सिर्फ और सिर्फ यार 8 पार्ट्स भी डालता हूँ ना, 8 पार्ट्स, तो ये हो रहे हैं सिर्फ 32 मिनट के। कितने के? 32 मिनट्स। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा। भाई अगर एक मेरे को बात बताओ, तुम लोग देखो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हो, है ना? अगर आधे घंटे में आपका इंडियन पॉलिटी का इतना बड़ा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सिर्फ और सिर्फ आधा घंटे में अगर कंप्लीट हो रहा है, तो ये फ़ायदा है या नुकसान है? हाँ, यार मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि चैनल सब्सक्राइब करो, मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि वीडियो लाइक करो। हाँ, इफ़ अगर तुम्हें चीज़ें पसंद आ रही हैं तो तुम कर सकते हो, लेकिन यार इसे करो मत करो, लेकिन शेयर तो कर सकते हो वीडियो यार अपने उन दोस्तों के साथ जिसको ज़रूरत है। और देखो, अगर आधे घंटे में कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ पूरी हो रही है ना, तो मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ मतलब इसमें तुम्हारा कोई लॉस है ना? कहीं न कहीं तुम्हें फ़ायदा ही हो रहा है। तो यही चीज़ तुम्हें समझानी चाह रहा था यार मैं, सिंपल एक कि अगर आधे घंटे में तुम्हारा सारी चीज़ रिवाइज़ हो सकती हैं अगर तुम चाहो तो, ठीक है? बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। चलो स्टार्ट करते हैं। जो लोग साथ हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए बेटर है। मतलब ठीक ही है यार, देख रहे हो तो, और नहीं भी देख रहे हो तो आप लोगों की मर्ज़ी, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सीरीज़ चल रही थी उसमें काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 76 में इनका मेंशन है, आर्टिकल नंबर 76 में। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, है ना? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर का मतलब कि इन द सेंस ऑफ जो जज वकील होते हैं ना, उसी सेंस में जो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, उसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है जी? प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करेंगे भाई। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। इनका रिमूवल कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। लेकिन हाँ ना, एक चीज़ है कि इनका टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में वही नहीं है, डिफाइन नहीं है, गिवन नहीं है कि ये कितने टाइम तक के लिए रहेंगे। तो ये भाई सिंपल है इनका कि इनका प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं सब कुछ, कि कब तक रहेंगे, कब तक जाएँगे, कब इनको हटाना है, कब इनको लाना है, तो ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है जी? अब देखो, अब आता है कि अगर ये अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन करना चाहें तो ये जो अपना रेज़िग्नेशन लेटर है वो देते हैं प्रेसिडेंट को। तो अपना रिज़ाइन किसको देंगे ये? प्रेसिडेंट को, सिंपल। अब देखो यहाँ ना क्वालिफ़िकेशन का एक झोल दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वालिफ़िकेशन का चक्कर क्या है कि जो मतलब जो अटॉर्नी जनरल है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, वो भाई साहब तब बनेगा कोई इंसान जब वो क्वालिफाइड हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, तो वो अटॉर्नी जनरल बन सकता है। अब लेकिन तुम में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो मैंने नीचे लिख दिया। देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हो, अब सुप्रीम कोर्ट के जज कब बनोगे? जब हाई कोर्ट में या तो तुम एज ए जज 5 साल प्रैक्टिस की हो, है ना? हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के एज ए जज तुमने 5 साल प्रैक्टिस की हो, या फिर हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट तुमने 10 साल प्रैक्टिस की हो। हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट या 10 साल प्रैक्टिस की हो, या फिर एज ए जज हाई कोर्ट में 5 साल प्रैक्टिस की हो, तब तुम सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। और जब तुम सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हो गए, उस टाइम पे तुम अटॉर्नी जनरल बन सकते हो। ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल का काम क्या है भाई? देखो, अटॉर्नी जनरल का सिंपल सिंपल सा काम है कि जहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई केस चल रहा होगा, या कोई लीगल मैटर के बारे में बातें हो रही होंगी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होगी, है ना? मैं नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ भी इन्वॉल्व होगी, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल अपनी एडवाइस देंगे। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जहाँ भी लीगल मैटर्स होंगे, वहाँ पे अपनी एडवाइस कौन देगा? अटॉर्नी जनरल। ठीक है। तो बेसिकली केस वेस जो भी है इंडिया के गवर्नमेंट के जो केस होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट और पब्लिक में थोड़ी बात बहस हो जाती है, तो उस चक्कर में उस केस में जो है अटॉर्नी जनरल एडवाइस देता है।